हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की 3.5 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2, 3 पार्ट्स किए थे। आज हमें 4th और 5th पार्ट भी करना है। देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और जो 4th पार्ट है वो हमें क्या दे रखा है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same directions at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? तो A और B दो स्टेशंस हैं, वहाँ से दो कार स्टार्ट करती हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में वो जाती हैं तो 5 घंटे में मीट करेंगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती हैं तो 1 घंटे के अंदर मीट करेंगी। तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों कार की स्पीड्स बतानी हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट स्पीड ऑफ कार 1 दिस इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। इसी तरीके से आप लिखिए स्पीड ऑफ कार 2 ये हम कितनी ले रहे हैं, y किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हो गया y किलोमीटर्स पर आवर। अब आप इसको एक फिगर से समझिए, एक डायग्राम से समझिए। हमारे पास क्या दे रखा है, दो स्टेशंस हैं A एंड B। ये पॉइंट हमारा A हो गया है और एक पॉइंट B है। दिस इज पॉइंट A, स्टेशन A एंड दिस इज पॉइंट B। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 100 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस हो गया है, तो हमने 100 से डिनोट कर दिया है। इसी तरीके से जब A से कार चलेगी इस डायरेक्शन में और B से भी राइट हैंड साइड की तरफ कार चलेगी तो वो किसी पॉइंट C पर मीट करेंगे। तो C पर ये दोनों कार्स मीट करती हैं और इसमें कितना टाइम लगता है, मीट करने में 5 आवर्स लगता है। तो अब हम यहाँ पर मान ले रहे हैं लेट दे मीट एट C आफ्टर 5 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लेट दे मीट एट C आफ्टर 5 आवर्स। अब हमें क्या करना है, AC निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1। तो यहाँ पर आप लिखिए AC इज इक्वल टू, हमने लिखा AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1। तो ये कितना आ जाएगा, आपको मालूम है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5x। 5x क्यों आ जाएगी, क्योंकि 5 आवर्स टाइम हो गया है और स्पीड हमारे पास x किलोमीटर्स पर आवर है। तो ये कितना हो गया, 5x हो गया। ये डिस्टेंस है इसीलिए हमने इसको लिख दिया 5x किलोमीटर्स। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है BC। जो B से कार चलेगी और C तक पहुंचेगी तो ये क्या हो गया, BC हो गया। तो BC हमें कितना मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2, ये कितना बनेगा, 5y किलोमीटर्स। 5y किलोमीटर्स, क्योंकि y क्या है, सेकंड कार की स्पीड है
और 5 आवर्स के बाद वो मीट करती हैं, तो इसीलिए ये कितना हो गया 5y किलोमीटर्स। अब हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद AC माइनस BC अगर आप डायग्राम को देखोगे तो वो हमें AB मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखिए AC माइनस BC दिस इज इक्वल टू AB। ये हमें फिगर से पता लग रहा है। AC की वैल्यू आप डाल दीजिए 5x माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 100। इससे हमें 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 20। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब आप मानिए कि वो अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं दोनों कार, तो आप डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा ये। तो हमने एक ये डायग्राम उसी तरीके से हम बना रहे हैं। ये पॉइंट हमारे लिए A हो गया है और ये पॉइंट हमारे पास B हो गया है, और ये जो मीट करेंगी ये किस पॉइंट पे मीट करेंगी, ये दोनों C पॉइंट पे मीट करेंगी। A और B का टोटल डिस्टेंस अभी भी कितना है 100 किलोमीटर्स है। A और B का टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है, दिस इज 100। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। तो यहाँ पर हम ये अब एज्यूम कर लेते हैं, लेट 2 कार्स मीट एट C इन 1 आवर। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट 2 कार्स मीट एट C इन 1 आवर। सेकेंड कंडीशन के अंदर वो 1 घंटे में मीट करती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। अब हमें इसमें भी क्या निकालना है, पहले ही सवाल के हिसाब से यहाँ पर AC प्लस BC हमें 100 मिलेगा। AC प्लस BC इज इक्वल टू 100 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए AC प्लस BC दिस इज इक्वल टू 100। अब AC क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x, क्योंकि x मल्टीप्लाइड बाई 1 x होता है। इसी तरीके से BC आप निकालोगे, ये आपको y मिलेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास यहाँ पे 1 आवर है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और y किलोमीटर पर आवर है। दिस इज इक्वल टू 100। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू 100 माइनस x, y इज इक्वल टू 100 माइनस x, ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आप लिखिए x माइनस वाई की वैल्यू आप डाल दीजिए 100 माइनस x, 100 माइनस x दिस इज इक्वल टू 20। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए x माइनस 100 प्लस x दिस इज इक्वल टू 20। तो इससे हमें 2x इज इक्वल टू 120 मिलता है। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 100 दैट इज 120। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60। x की वैल्यू 60 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, आप देखिए y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है 40। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू भी मिल गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ 2 कार्स आर, हमें स्पीड निकालनी थी तो आप आंसर लिखिए, हेंस स्पीड ऑफ 2 कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर्स पर आवर। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इस सवाल को अच्छी तरीके से समझना है। अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 में ही 5th पार्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5th पार्ट और देखते हैं कि 5th पार्ट हमें क्या पूछा गया है। 5th पार्ट के अंदर आपको दे रखा है, द एरियाज ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है, तो इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट्स, लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट्स। इसी तरीके से आप लिखिए ब्रेड्थ इज इक्वल टू y यूनिट्स। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी मानी है हमने, y यूनिट्स मानी है। इसके अंदर मीटर नहीं दे रखा है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, यूनिट्स लिख दिया है। तो इससे एरिया कितना बनता है ये आप लिखिए, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ये एरिया के लिए फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो इससे एरिया की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, दैट इज एक्स वाई। अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई सवाल के हिसाब से आपको क्या दे रखा है, एरिया रिड्यूस होता है पहली कंडीशन के अंदर, तो हमने क्या किया, एक्स वाई माइनस एरिया हम निकालेंगे नई कंडीशन के हिसाब से। नई कंडीशन में हम लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5। और इसी तरीके से हम ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस 3। अब ये जो डिफरेंस बनना चाहिए, ये डिफरेंस बनता है 9 यूनिट्स, तो हमने इसको 9 लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमें क्या नई रिड्यूस्ड इक्वेशन मिलती है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलती है। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, xy आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आएगा, माइनस 5y माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 9। अब आप देखिए xy जो है इस xy से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15, माइनस ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए साइन बदलेगा, ये कितना आ जाएगा, प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 9। अब थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3x को हम जो है राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखिए 3x, 5y को भी आप राइट हैंड साइड लेके जाइए तो माइनस 5y, और 9 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए तो 15 माइनस 9 बनेगा 6, दिस इज इक्वल टू 6।
ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 बनती है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब आप आइए हम सेकेंड कंडीशन भी लगा देते हैं। सेकेंड कंडीशन के अंदर एरिया इंक्रीज होता है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सेकेंड केस तो हम एक्स वाई एरिया को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ को हम 3 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, तो लेंथ हमारी बन जाती है x प्लस 3, और हम ब्रेड्थ को भी बढ़ा रहे हैं 2 यूनिट्स, तो ये बनता है y प्लस 2। अब ये जो नया एरिया बनेगा इसमें से आप ओरिजिनल एरिया को माइनस करिए एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें मिलती है सवाल के हिसाब से 67। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 67। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एक्स वाई प्लस 2x, एक्स वाई प्लस 2x। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 67। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 67 माइनस 6। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 61। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर आप लिख दीजिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक बार फिर से हम इन इक्वेशंस को रीराइट कर देते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 6। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 61। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 2, पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, और इधर आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमें देखना है कि हमें नई इक्वेशंस क्या मिलती हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y दिस इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से 3 से आप दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए तो फिर से हमें यहाँ पर 6x मिलेगा प्लस 9y दिस इज इक्वल टू 183। 61 मल्टीप्लाइड बाई 3 183। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये साइन माइनस, ये माइनस और ये माइनस, 6x और माइनस 6x कैंसल्स आउट, माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 183 में से हमें 12 ऐड करना है या 12 माइनस 183 करना है, तो ये हमें मिलेगा माइनस 171। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट होता है, तो y हमें कैसे मिलेगा, जब 171 को 19 से डिवाइड करेंगे। तो y इज इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाई 19। तो ये कितना आ जाएगा, 19 इंटू 9 171 होता है। तो y की वैल्यू हमें मिलती है 9। y की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आप देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y। तो हमने लिखा 2x प्लस 3y, तो ये हो गया 3 इंटू 9 दिस इज इक्वल टू 61। तो ये बनता है 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27, 9 3 जा 27। तो हमें 2x की वैल्यू मिलती है
61 में से अगर हम 27 को माइनस करते हैं तो 34 हमें मिलेगा। 2x इज इक्वल टू 34, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है 17। तो एक आंसर हमारे लिए ये हो गया, x इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू 9। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो हमने लेंथ भी निकाल ली है और हमने ब्रेड्थ भी निकाल ली है। लेंथ हमें 17 यूनिट्स मिली है और ब्रेड्थ हमें 9 यूनिट्स मिली है। इसके साथ ही हमारी 3.5 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदरवाइज़ मैथ्स को समझने के लिए भी ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड डे।